हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ चुका है और जबरदस्त और एक बार कहूंगा फुल स्केल चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया गया है। लेकिन इसके नतीजे आपने इंस्टेंट देख ही लिए होंगे शेयर मार्केट में। लेकिन अब आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, न केवल मैं कहूंगा ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स और उसके साथ साथ इंडिया को किन चीजों से सतर्क रहने की जरूरत है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को आगे की कैसी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती है, उन सारी चीजों की बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस एक्शन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो देखिए, सबसे पहले एफ&ओ स्टॉक्स को आप देख सकते हो, भारी तबाही मैं इसीलिए कह रहा हूं। अगर आप निफ्टी बैंक को देखो आज की डेट में 37,500-600 के लेवल से कल और आज की डेट में ये कहां पहुंच चुका है, 2 से 2,500 का फॉल पॉइंट्स का यहां पे देखने को मिला है। आप निफ्टी को ही देख लीजिए, कल 17,200 के लेवल 17,000 के लेवल से आज 16,000 के लेवल के आसपास आ चुका है। देखिए, डाउन ट्रेंड ऑलरेडी लोअर हाई बना चुका था ये जनवरी के मिड में, उसके बाद धीरे धीरे एक फिर से एक करेक्शन। और चलिए, ये तो साइड की चीजें हैं, लेकिन आज इससे भी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स की। देखिए, जैसा कि आपने रेगुलरली देखा होगा कि इन तरीके की चीजों में हमारा काफी इंटरेस्ट है, तो इन चीजों में हम रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड रहते हैं। तो आपको आज मैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे दिखाने वाला हूं अपने नॉलेज बेस के बेसिस पे, क्योंकि 2014 में जब ये क्राइसिस हुई थी, ये वाली देखिए, ये मैं कहूंगा क्रीमिया वाली, ये एक जो मैप आप देख रहे हो, यहाँ पे क्रीमिया ये एरिया है। जैसे कि इंडिया के नीचे आपने देखा होगा श्रीलंका है, वैसे ही यहाँ पे यूक्रेन के नीचे ये क्रीमिया एरिया है। और आपको ऐसा लग रहा होगा रशिया गलत है, बिल्कुल आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि रशिया ने अटैक किया है, इन्वेड किया है, तो आपको लग रहा होगा कि रशिया गलत है। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो रशिया काफी आगे की सोच रहा है। और जो कंडीशंस पिछले कुछ सालों में बनी थी यूक्रेन में, उसका कारण, उसका दोष आप अकेले रशिया को नहीं दे सकते हो। इसका दोष पूरा पूरा आप अमेरिका या फिर नेटो कंट्रीज को आप दे सकते हो। नेटो कंट्रीज यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। नेटो कंट्रीज ने, यूक्रेन ने यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट जाके नेटो कंट्रीज में शामिल होने की कोशिश जरूर कर रहा था। बट जरा देखिए, ये बिल्कुल यूक्रेन और रशिया का बहुत बड़ा बॉर्डर है और रशिया ये बिल्कुल चाहता ही नहीं था, क्योंकि ये सोवियत यूनियन का पुराना मेंबर कि भाई यूक्रेन नेटो में जाए और नेटो यहाँ पे रशिया के बॉर्डर पे आ जाए। अगर रशिया के बॉर्डर पे नेटो के मैं कहूंगा वेपनरीज इन एरियाज में आ जाती है तो कितना खतरनाक रशिया के लिए है। ये इसी चीज को रशिया अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन पे अटैक करके, जो मेरा मानना है। और साथ के साथ 2014 में जब इस क्रीमिया को कब्जा किया गया, क्रीमिया को रातों रात आपने देखा नहीं होगा क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हुई, पूरा कैप्चर कर लिया गया। और साथ के क्यों, क्योंकि रशिया का ये जो ब्लैक सी वाला एरिया है, पूरा फ्लीट इस एरिया में यहीं से ऑपरेट करता था, तो रशिया को इसको कब्जा ही करना था। अगर यूक्रेन राज जो मैं कहूंगा रशिया से थोड़ा सा अलग सोच रहा था, नेटो में शामिल होने की सोच रहा था, तो रशिया ने अभी तो उस टाइम पे 2014 में भी हम डिस्कशन का जो हमारा मेजर पॉइंट था कि भाई खाली क्रीमिया से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको लैंड बॉर्डर्स भी चाहिए। तो उम्मीद यही थी कि रशिया का अगला जो निशाना होगा वो यूक्रेन को इस मैं कहूंगा वाटर वाले एरिया से दूर रखने का होगा, क्योंकि यूक्रेन की नेवी इस एरिया में ब्लैक सी में ऑपरेट करती है और बहुत सारी कंट्रीज के यहां से इस एरिया में आप देख सकते हो, बहुत सारी कंट्रीज के, चाहे आप टर्की की बात करो, बल्गेरिया की बात करो, रोमानिया की बात करो, तो इनके क्या जो है कोस्टल एरिया इस एरिया में है। तो इसीलिए अब धीरे धीरे यहाँ पे रास्ता, क्योंकि क्रीमिया बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, क्रीमिया का सेवास्तोपोल जो एरिया है, जो सिटीज है, यहाँ पे रातों रात 2014 में कब्जा कर लिया गया था। और आप देखिए अभी का जो मैं कहूंगा अटैक, अभी तो बिल्कुल चारों तरफ से, क्योंकि बेलारूस भी रशियन ही लगा लीजिए आप, कंप्लीटली रूस और बेलारूस दोनों मिले हुए हैं, ऑल्दो देश ये अलग है। लेकिन एक बात मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस चीज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज में, अगर इंडियन अथॉरिटीज
जो सोच रहे हैं, देखिए हम बार बार एक कंट्री की जो पॉलिटिक्स होती है वो काफी अलग होती है और ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स काफी अलग होती है। अगर इंडिया की पॉलिटिक्स की बात करें तो चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो या एनडीए या यूपीए, कुछ भी आपका हो, लेकिन एक चीज मुझे कांग्रेस की यहाँ पे बहुत बेहतरीन लगी थी कि भैया न्यूक्लियर न्यूक्लियर, अब मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि यूक्रेन ने जब ये 1991 में अलग हुआ तो ये बहुत बड़ा न्यूक्लियर का भंडार इसके पास था, न्यूक्लियर वेपन्स का, लेकिन इसने त्याग दिया किसके भरोसे? किसके भरोसे? इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका, यानी कि ये नेटो कंट्रीज का हो या रशिया, इन सब के भरोसे कि भैया सिक्योरिटी की गारंटी दोगे, तो इसीलिए मैं इसको अपने जो है यहाँ पे डिमिलिटराइजेशन या मैं कहूंगा ड्यू न्यूक्लियराइजेशन कर देता हूं। तो किया, कितनी बड़ी गलती करी। आज की डेट में अगर यूक्रेन के पास, मैं यूक्रेन को यहाँ पे मैं कहूंगा कोई सहानुभूति नहीं प्रकट कर रहा हूं, लेकिन आज की डेट में अगर इसके पास एक आध न्यूक्लियर वेपन रखा भी होता ना, इसकी क्या कहते हैं सिटी में या कहीं पे भी, तो इसी के नाम से रशिया की हालत खराब हो जाती कि भैया एक आध बम भी फोड़ दिए तो कितना नुकसान हो सकता है। बाकी कंट्रीज की भी हालत उसी हिसाब से खराब होती है। इसीलिए चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी चक्कर में डीन्यूक्लियराइजेशन क्यों करेगा भाई? आप देख रहे हो कौन सपोर्ट में आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। अगर यूक्रेन की बात करें तो कोई भी आगे नहीं आ रहा। देखिए सब दूर दूर से जबानी जंग भी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, यही इंडिया भी आगे आने वाले टाइम पे। इसीलिए इंडिया नॉन अलाइंड रहता है, ना ज्यादा अमेरिका के साथ ना ज्यादा रशिया के साथ। ठीक है भाई, तुम अपना करो, हम अपना देखते हैं। लेकिन वॉर किसी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप देखते हो कि अंत में जो नुकसान होता है, ये लीडरशिप तो ऊपर ऊपर रहती है, जनता इसका भारी भरकम नुकसान झेलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे किस तरीके से उनका कितना, आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इराक में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो गया, अफगानिस्तान में क्या हुआ, वियतनाम में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 को देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 को देख लीजिए, कितनी लाशें बिछी है देखिए। और यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। चाहे वो ये ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स है, लेकिन यहाँ पे फंसा कौन इस ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स में? यूक्रेन। अब यूक्रेन के 2 टुकड़े हो या 3 टुकड़े हो, ये तो चलिए आगे की बात है। एक टुकड़ा तो ऑलरेडी 2014 में रशिया ले ही चुका है। जो इसके और जो मेजर रीजन्स हैं, जैसे कि जो लुहांस है या फिर डोनेट्स्क की बात करो, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट में आप ये कहिए कि रशिया ने चला ही रखा, ये मान के चलिए। ये 2 रीजन और ये 2 एक अलग देश। जॉर्जिया में क्या हुआ था देखिए। अब आप देखोगे इन सारी चीजों के को समझने की कोशिश करोगे। लेकिन चलिए ये तो रहा पूरा ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स में। अब आगे नेटो कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है कि क्या होता है। लेकिन साथ में वे जब बात होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की, यानी कि यूएन की जब बात होती है, तो ऐसे मामले में यूएन कहाँ है? इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। देखिए ये यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी फीलिंग यहाँ पे आपके सामने व्यक्त कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अग्रीड लिख दीजिएगा कमेंट में, नहीं लगे तो आपकी सोच अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। मोदी जी ने एक बात कही थी, भाई इतने साल हो गए ये यूएन कहाँ है? आज आप देख रहे हो यूएन कहाँ है, गायब पूरा। आप कोरोना क्राइसिस खत्म हो गया, आज की डेट में आप देखो कि किस तरीके से ये यूएन कहाँ है। आज की डेट में इतने वॉर होते हैं, कहाँ है? कहीं नहीं है। यूएन को तो जैसे मोदी जी ने कहा था भाई खत्म कर देना चाहिए, वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। कोई सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, कोई कुछ नहीं, यूक्रेन गया खत्म। देखिए किस तरीके से एक सुपर पावर दूसरे देश को दबा सकता है। रशिया क्यों ये कर रहा है, उसका रीजन मैंने आपको दिया कि भैया रशिया को खतरा है कि कहीं नेटो कंट्रीज में ये शामिल हो जाए तो इस एरिया में यहाँ पे सारा का सारा न्यूक्लियर सेटअप कर दिया जाएगा। ऑल्दो यूक्रेन के पास भी ये न्यूक्लियर होते, जो यूक्रेन ने छोड़ दिए, जरूर पछता रहा होगा आज की डेट में यूक्रेन की, भैया मैंने क्या कितनी बड़ी गलती करी। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, इनके मैं कहूंगा बहकावे में आके मैंने अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिए। देखिए ऐसा इंडिया तभी कभी नहीं करता। नॉन आपने देखा होगा एनपीटी पे कौन क्यों करे भैया, हमें नहीं करनी है वो साइन, देख सकते हो आप। इसीलिए इंडिया ये रुख अपनाता है। बहुत सारे लोग गाली देते होंगे, बहुत सारे लोग कहते होंगे भाई क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये देखिए। बट इसके साथ ही साथ अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज जो दिखाने जा रहा हूं उसको तसल्ली से देखिए। ऐसे मामले में क्या होता है, देखिए ऐसे मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कच्चे तेल के दाम आसमान पे पहुंच जाएंगे। आपको दिखेगा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कैसे भाग रहा है। देखिए अभी इसमें एंजॉय आप कर सकते हो। ये देखिए ये बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है मूव क्रूड ऑयल का, और बल्कि कल ही से ही ये स्टार्ट हो चुका है 6900 के लेवल पे। कल
मेंबरशिप वाले लोगों के लिए हमने नेचुरल गैस का बहुत इंपॉर्टेंट वाइकॉप की सीरीज का वीडियो बनाया था। ये देखिए क्या जबरदस्त मूव यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और साथ के साथ देखिए एक बड़ी कैंडल 15 मिनट में बनते हुए, छोटी कैंडल और एक बड़ा मूव की तैयारी हो रही है। साथ के साथ देखिए आप देखोगे मेटल्स के प्राइसेस, आप देखोगे सिल्वर गोल्ड के प्राइसेस, ये आसमान की तरफ जाने वाले लग जाएंगे अगर ये चीजें बढ़ती हुई रही तो समझ जरूर गए होंगे कि कहाँ पे फायदा है और कहाँ पे नुकसान है। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा चीजें सेटल होने की जरूरत है। ऐसे मूव्स जो है, ये वॉर वाली सिचुएशन जो है यहाँ पे इवन इंश्योरेंस कंपनीज भी कह देती है भैया वॉर वाली सिचुएशन में जो है वो भी उनका एक अलग से एक नोट लिखा रहता है ऐसी कंडीशंस के लिए भी। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि हमारी फीलिंग्स आप तक जरूर गई होंगी। आप क्या कहते हो यूक्रेन और रशिया के यहाँ पे इस तरीके से? और वॉर किसी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बहुत जाने जाती है। तो बहुत ही दुख होता है अगर आज भी इंसानियत इस तरीके की लड़ाइयों को लड़ने के लिए गया वो जमाना, लेकिन आज हम मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स के साथ हैं। तो अगर ये वॉर थोड़ा और बड़ी स्केल पे जाएगा तो मानवता का कितना नुकसान है, कितना लोग यहाँ पे किस तरीके से जाएंगे वो आप समझ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।